जय माता दी। दुर्गा सप्तशी 13वां अध्याय। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिसके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी माँ का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंड जी ने कहा, महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सुरथ उन उत्तम व्रत करने वाले ऋषि मेघा को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या करने लगे। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार दोनों ने नदी के तट पर मृत्तिका की देवी की मूर्ति बनाई। धूप, पुष्प, धूप, दीप, हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंड जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा कि हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मनुष्य के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सर्वाणिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंड जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान किए। उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ देवी से वरदान पाकर भगवान सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। ओम। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में राजा सुरथ और वैश्य के वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। इति श्री मार्कंड पुराणे सर्वाणिक मनवंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्यो वर प्रदान नाम यत्रो 10वां अध्याय समाप्त। बोलो दुर्गे माता की जय, अम्बे मैया की जय। हे माता रानी, इस अध्याय को पढ़ने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करिए। जय माता।